हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 8। एपिसोड के स्टार्ट में हम नैनजिंग और जूकन को देखते हैं जो कि एक लिफ्ट में फंसे होते हैं। नैनजिंग बहुत से लोगों को बुलाने की कोशिश करती है और वो ये भी ख्याल रखती है कि वो अपनी मदद के लिए जुआन को ना बुला ले, क्योंकि अगर जुआन वहाँ पर मदद करने के लिए आ गया तो फिर जूकन को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि जुआन यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर कैसे आ सकता है। इस वजह से वो जुआन को तो बुला नहीं सकती थी, तो वो हेल्पलाइन पर कॉल करती है और जब हेल्पलाइन को ऑफिस दिखाया जाता है तो वहाँ पर तो जुआन बैठा होता है। अब सारे मामले का पता चल चुका था कि ये सब कुछ जुआन ने किया था। वो मज़े से इनको देख रहा होता है। असल में जुआन यही चाहता था कि इस तरह से नैनजिंग जूकन के करीब आ जाए और जूकन नैनजिंग को पसंद करने लगे। इस वजह से उसने ड्रेसिंग भी ऐसे ही करवाई होती है। फिर हम इन दोनों के देखते हैं जहाँ जूकन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो नैनजिंग के पास कुछ और तो होता नहीं है, वाइन की बोतल होती है जो कि जूकन उससे छीन लेता है। वो पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और ये पीने के बाद तो और ज़्यादा बहकी बहकी बातें करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं। नैनजिंग कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो कोई भी राज की बात जूकन से नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन जूकन थोड़ी देर बाद खुद ही बोल देता है और कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि जैसे मैं येकिन को पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। येकिन को तो मेरा दोस्त पसंद करता है, मुझे तो उसके लिए टेंशन हो रही है। और जब येकिन का बॉयफ्रेंड आ गया तो मेरे दोस्त ने उस बॉयफ्रेंड की मदद भी की येकिन को प्रपोज़ करने के लिए। बस यही वजह है। नैनजिंग उसकी बात ना सुनने के लिए सोने का नाटक करती है तो जूकन उसके करीब आ जाता है। ये देखकर जुआन बहुत ज़्यादा डर जाता है कि पता नहीं वो उसके साथ क्या कर सकता है। तो उसी वक्त वो भी उनके सामने आ जाता है और नैनजिंग को बाहर निकाल लेता है और जूकन भी वहाँ से चला जाता है। फिर नैनजिंग खड़ी होती है कि जुआन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे फंस गई, लेकिन नैनजिंग को पता चल चुका था कि ये सब कुछ जूकन ने किया होता है। तो जूकन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, बल्कि ये तो ऐसे ही खुद ब खुद हो गया। वो बहुत सी ऐसी बातें करता रहा लेकिन नैनजिंग को तो पता चल चुका था। फिर वो उसको ये भी कह देता है कि तुम तो हो ही छोटी सी बच्ची, तुम्हें तो किसी बात की समझ ही नहीं है। नैनजिंग को उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जॉन को जब पता चलता है कि उसको ये बात अच्छी लगती है तो वो कहाँ ये बात मानने वाला था कि उसकी कोई बात इसको अच्छी लगे। तो वो कह देती है कि ऐसे ही मेरी ज़ुबान से निकल गया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। फिर फिर नंजिंग ये भी सुनती है कि जुआन के मुंह से ये भी निकल जाता है और वैसे भी मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुमको जुकैन के करीब कर सकूँ। असल में ये बात तो छुपाने वाली थी, लेकिन जुआन के मुंह से ये भी बहुत जल्दी निकल जाता है। नंजिंग हैरान हो जाती है कि अच्छा ये सब कुछ इसी ने किया होता है। जुकैन जो कि नैनजिंग को नहीं पसंद करता है, उसके लिए जुआन ने यह सारा खेल बनाया होता है ताकि वो इसको पसंद करने लगे। इसके सवालों का जवाब जुआन के पास नहीं होता, इस वजह से वो वहाँ से भाग नहीं करता है और बाहर जाते जाते गिर जाता है। वो फिर उठता है और वैसे ही वहाँ से चला जाता है। फिर हम जुआन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा होता है। वो यही कह रहा होता है अपने आप से कि उसने ये सारी बातें नैनजिंग के सामने क्यों की। कि उसी वक्त दरवाज़ा नॉक होता है, वो देखता है तो उसे पता चलता है कि नैनजिंग ही है जो कि दरवाजे पर बहुत ज़ोर से पंच मारती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। जुआन यही सोच रहा होता है कि वो ये सब कुछ क्यों सोच रहा है नैनजिंग के बारे में। फिर नैनजिंग जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ यही पूछती है कि इतनी देर से क्यों आई, जिस पर नैनजिंग कह देती है कि आज ओवर टाइम था जिस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन उसके मोम की नज़र तो उसके कपड़ों पर ही थी, तो वो उससे पूछ लेती है कि इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, जिस पर नैनजिंग कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। उसकी मोम कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ये बात तुमको किसी और ने भी की है। जिस पर नैनजिंग कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे किसी से उम्मीद थी कि वो करे, लेकिन उसने तो वो बात की ही नहीं। फिर दूसरी तरफ जुआन दिखाया जाता है जो कि बहुत से काम करता है लेकिन उसका किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। आखिरकार वो अपने आप से कह ही देता है कि क्या उसको
नैनजिंग से प्यार तो नहीं हो गया? ये जानने के लिए वह नैनजिंग के कमरे में आता है, उसको गौर से देखता है कि क्या उसको देखकर इसको कोई फीलिंग आती है। नैनजिंग नींद में होती है और वो जब एक साइड पर होती है तो उसका हाथ जॉन के मुंह पर लग जाता है जैसे कि थप्पड़ मारा हो। तो वो उछलने लगता है, खुश हो जाता है कि फाइनली मैं उसके इतने करीब गया और मुझे उससे कोई भी ज़्यादा फीलिंग नहीं आई है। अगला दिन दिखाया जाता है जहां नैनजिंग तैयार हो जाती है ऑफिस के लिए और टेबल पर पहुंचती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन उसने तो अपने पुराने कपड़े ही पहने होते हैं। उसकी मॉम पूछती है जिस पर ये कहती है कि ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं इस वजह से, और वैसे भी कॉन्फिडेंस कपड़ों की वजह से नहीं आता। ये बात नैनजिंग की मॉम को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो कहती है कि ठीक है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। नैनजिंग जब बाहर निकलती है जाने के तो जॉन उसको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन नैनजिंग उसको इग्नोर कर देती है और जाने लगती है। जॉन उसको बहुत सी आवाज़ें देता है लेकिन नैनजिंग नहीं सुनती और वो वैसे ही वहाँ से चली जाती है। और वो ये भी कहती है कि मैंने तुमसे बड़ा कोई भी झूठा इंसान नहीं देखा, मैं आइंदा से कभी भी तुम पर एतमाद नहीं करूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब ये ऑफिस में पहुंचती है और लिफ्ट में खड़ी होती है कि वहाँ ज़ुकैन भी आ जाता है। ये दोनों इकट्ठे होते हैं लेकिन एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते। तो ज़ुकैन नैनजिंग को मैसेज करता है लिफ्ट के अंदर और ये कहता है कि मैंने कल तुम्हारे साथ जो जो भी किया उस बारे में मुझे नहीं पता था और तुम प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना और ज़ुकैन को भी नहीं बताना। नैनजिंग भी मैसेज करती है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। और उसी लिफ्ट में एक और औरत भी होती है जिसको पता चल जाता है कि ये दोनों मैसेज में एक दूसरे से ही बातें कर रहे हैं। तो वो इसी बात पर हैरान होती है कि इकट्ठे होने के बाद भी मैसेज कर रहे हैं, ये तो वैसे भी बात कर सकते थे। फिर नैनजिंग जब काम करने के लिए बैठी होती है तो वो यही सोच रही होती है कि ये लड़के ऐसे क्यों होते हैं, मैं कितनी देर तक उनकी बातें छुपा कर रखूं। अब तो मुझे भी खामोश रहना पड़ेगा कि कहीं मैं कुछ बोल ना दूं। लड़के ऐसे क्यों होते हैं। वो यही बात कर रही होती है कि उसी वक्त सारे स्टाफ के लोग इसके करीब आ जाते हैं और यही कहते हैं कि बताओ, कल तुमने ओवर टाइम भी किया था, क्या तुम्हें किसी लड़के ने पसंद किया है या कोई बात है, और कहीं वो लड़का ज़ुकैन तो नहीं है। वो बहुत सी बातें कर रहे होते हैं और नैनजिंग को समझ नहीं आती कि वो इनसे पीछा कैसे छुड़ाए कि उसी वक्त जॉन की कॉल आ जाती है और वो उसको बाहर आने के लिए बुलवाता है। नैनजिंग जाना तो नहीं चाहती लेकिन इन सब से बचने के लिए जॉन ही एक वाद रास्ता था तो वो वैसे ही वहाँ से भाग जाती है। जॉन कहता है कि मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ, जिस पर नैनजिंग कहती है कि नहीं, अब तुम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, मैं नहीं मानूंगी। जॉन थोड़ा सा सोचता है और फिर अपनी जेब से यूएसबी ड्राइव निकालता है और कहता है कि इसके अंदर वो सारी सीसीटीवी फुटेज है जो तुम्हारी और ज़ुकैन की लिफ्ट के अंदर मौजूद थी। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम इस यूएसबी को ले लो तो तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं इस यूएसबी को तमाम स्टाफ में वायरल कर दूंगा और ज़ुकैन को भी बता दूंगा। तो आखिरकार नैनजिंग मान जाती है और फिर ये होटल में बैठे रहते हैं जहाँ जॉन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा और अगर झूठ बोलूँगा तो गॉड मुझे ट्रैप कर दे। नैनजिंग मान जाती है और जॉन दिल ही दिल में यही सोचते हुए बैठता है कि ये स्टूपिड लड़की कितनी भोली है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आती है। फिर नैनजिंग के लिए जॉन बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर करता है और जॉन ये भी कहता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना है और मैंने कभी नहीं खाई। आज मैं खाना चाहता हूँ कि आइसक्रीम कैसी होती है। उसी वक्त नैनजिंग को कॉल आ जाती है जिसी की। जिसी कहती है कि मैंने आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर जाना है और उसके लिए नैनजिंग को भी इनवाइट कर देती है और कहती है कि उसका हैंडसम दोस्त भी आने वाला है। नैनजिंग मना कर देती है लेकिन उसके बहुत ज़्यादा कहने पर वो मान जाती है और जॉन को कह देती है कि मैंने ऑफिस में जाना है, मैं तुमको आइसक्रीम फिर किसी दिन खिला दूंगी, और वो वैसे ही भागकर ऑफिस चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहां नैनजिंग बैठी अपना काम कर रही होती है कि उसी वक्त उसको ज़ुकैन का मैसेज आ जाता है और वो उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। नैनजिंग डरते डरते उसके ऑफिस में जाती है। ज़ुकैन को खड़ा देखकर वो डर जाती है। तो ज़ुकैन कहता है कि डर क्यों रही हो। ज़ुकैन कहता है कि मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, तुम जाओ जाकर पता लगाओ कि येकिन को किसी ने प्रपोज तो नहीं किया, और वैसे भी ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए तुमको कह रहा हूँ।
नैन्जिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती है और कॉन्फिडेंट के साथ यही बात करती है कि अगर आपने प्यार किया है तो डरना किस बात का है। आप खुल्लम-खुल्ला जाकर उस शख्स को बता दें कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ये मैं आपको नहीं कह रही बल्कि आपके दोस्त को कह रही हूँ। वो यही बात करके भाग जाती है बाहर। नैन्जिंग के जाने के बाद ज़ोकियान यही सोच रहा होता है कि बात देखी जाओ तो इसने ठीक की है। फिर हम नैन्जिंग को देखते हैं कि वो रात हो जाती है और वो डिनर के लिए ज़िसी के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर 2 लड़के होते हैं, एक ज़िसी का बॉयफ्रेंड और एक उसका फ्रेंड। इनको देखकर ज़ुआन भी वहाँ पर आ जाता है, ये पता लगाने के लिए कि ज़िसी के साथ वो लड़का कौन है जिसके लिए नैन्जिंग आई है। ज़ुआन तो ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे पता नहीं वो ब्लाइंड डेट पर आई होती है। फिर वो खाना मंगवाते हैं तो ज़ुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पैसे देकर कहता है कि इन पर बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा दो, तो वो बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा देता है। नैन्जिंग उस लड़के को एक गेम खिलाना भी सिखा रही होती है जिसको देखकर ज़ुआन को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। दूसरी तरफ हम ज़ोकियान को भी देखते हैं जिसको आखिर का उसरा होता है कि हाँ मैं येकिन से बात करूँगा। तो वो गुस्से से जाता है येकिन को ये बताने के लिए कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। जैसे ही येकिन को सामने देखता है कि वो उसी वक्त खामोश हो जाता है और कुछ नहीं बता पाता। आखिरकार डरते-डरते वो पूछता है कि क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई अपने बॉयफ्रेंड से? जिस पर वो कहती है कि नहीं और वो कहता है कि नेकलेस जो तुमने उसका दिया हुआ पहना हुआ था। यकीन कहती है कि नहीं मेरा उससे ब्रेकअप हो गया था, वो सिर्फ दोस्त के हद तक ठीक है, बॉयफ्रेंड और उसके बाद हस्बैंड नहीं बन सकता था और वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर ज़ोकियान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उछलने लगता है। यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो कि बैठा घड़ी को ही देख रहा होता है घर में बैठकर कि जी अभी तक वो आई क्यों नहीं, ये ब्लाइंड डेट नहीं तो और क्या है, वरना वो तो कब की आ जाती है। कि इसी वक्त दरवाज़ा बहुत ज़ोर से नॉक होता है। बाहर नैन्जिंग ही होती है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रंक की होती है। जॉन पहले तो नहीं खोलता लेकिन उसके बहुत ज़्यादा चिल्लाने पर आखिरकार वो उसका दरवाज़ा खोल देता है। नैन्जिंग उसके लिए एक आइसक्रीम भी लेकर आई होती है और उसको सोफे पर बिठाकर कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ क्योंकि तुमने कभी भी अपनी लाइफ में आइसक्रीम नहीं खाई है। फिर नैन्जिंग जॉन के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।